तो शहर में किसकी लहर है ये अब तय होना बाकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले शहर में किसकी लहर है बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा कि डबल इंजन की सरकार के फेवर में उत्तर प्रदेश के लोग अब भी हैं या फिर अगेंस्ट में किसी तरह की कोई हवा तो नहीं चल रही है। ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है और आरक्षण के मसले पर और खासतौर पर ओबीसी आरक्षण के मसले पर उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत होती रही। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ओबीसी के मसले पर ही नगर निकाय के चुनाव लड़े जाएंगे। तमाम राजनीतिक दल इस पर ही फोकस्ड हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश चौधरी विधायक बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल मैं उनसे ले लेता हूं। राजेश चौधरी साहब, ये जो लहर तय होनी है ये तय होगा क्या कि 2024 को लेकर के लहर किसकी बरकरार है? भारतीय जनता पार्टी सतत चलने वाला संगठन है और हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग निरंतर जनता के बीच में रहते हैं जी। और हम निरंतर काम में लीन रहते हैं, जनता की सेवा में 24 घंटे समर्पित होकर के काम करते हैं। और हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती होता है, एक परीक्षा होता है। हर चुनाव की परीक्षा में हम पास हो रहे हैं और नगर निगम में तो हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छा रहा है। और इस चुनाव में भी नया कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सभी जीत करके आएंगे और एक बार पुनः नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। विजय जी, ट्रैक रिकॉर्ड से चलिए, विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। विश्वनाथ पाल जी, क्या रणनीति है बसपा की निकाय चुनाव के लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। बहुजन समाज पार्टी की पूरी मजबूती से रणनीति तैयार है। नगर पंचायत, नगर पालिका, मेयर, वार्ड सभासद, पार्षद के चुनाव में निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के वर्करों में एक बहुत बड़ा उत्साह है और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह तैयार है। आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत बड़े दल के रूप में आएगी। विश्वनाथ जी, लेकिन बहुत खराब हालत हो गई थी विधानसभा के चुनाव में, तो क्या उस रिजल्ट से कार्यकर्ताओं का, आपके नेताओं का मनोबल थोड़ा नीचे तो नहीं है? नहीं, विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी, षड्यंत्र हुआ था। और ये निश्चित जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी 2007 में भी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश के बड़े प्रदेश में बना चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी का वर्कर कभी हताश और निराश नहीं होता है और ये पार्टी कभी भी ना खत्म हो सकती है ना तो कमजोर हो सकती है, क्योंकि ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का मिशन है, माननीय साहब की सोच विचारधारा है और मान्या बहन जी का संघर्ष है। आज बहुजन समाज पार्टी के वर्कर पूरी तरह संघर्ष के लिए तैयार हैं और निश्चित है इसका रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आएगा। विश्वनाथ जी, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आपकी सरकार बनी थी 2007 में, लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग वाला जो फॉर्मूला है वो बीजेपी ने ऐसा लगता है कि हथिया लिया है और उस फॉर्मूले पर लगातार बीजेपी को हर चुनाव में जीत हासिल हो रही है। देखिए, अभी मान्या बहन जी ने 20 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपा है। मैं मान्या बहन जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं। और जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, लगातार मैंने पूरे प्रदेश में मंडल वाइज मीटिंगें की हैं। आज गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर बूथ की मीटिंगें मैं कर रहा हूं, चाहे वो शहरों का हो, नगर पालिका हो, पंचायत हो, वार्ड हो और मेयर की सीटों का हमारे सेक्टर बूथ की कमेटी हो। ये बहुत मजबूत बन गई है। और आज सर समाज के, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे एसटी समाज के लोग हों और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, जो इस प्रदेश में न्याय का राज चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, ऐसे सभी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ी मजबूती से आज जुड़ गए हैं। और निश्चित है आने वाला रिजल्ट इन्हीं सब समाज के बल पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत रिजल्ट लेकर के आएगी। विश्वनाथ जी, आप सर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव से पहले ओबीसी की लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। आप लोग कहां इस लड़ाई में? समाजवादी बीजेपी के बीच कोई लड़ाई नहीं हो रही है। समाजवादी बीजेपी के एक मिली भगत है। ये लोग आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। आज पूरा ओबीसी समाज 1952 में पहली बार वोट पड़ना शुरू हुआ है और बीएसपी का गठन 1984 में हुआ है। 32 सालों तक पूरे 52% बैकवर्ड लोगों की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी।
धन्य मानवर कांसीराम साहब मान्या बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी हिस्सेदारी के तहत पूरे बैकवर्ड समाज के, हर समाज के लोगों का अगर नेतृत्व किसी ने दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। आज जो बीजेपी और समाजवादी के पास चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी चेहरे बहुजन समाज पार्टी के नर्सरी से ही तैयार होके गए हैं। ठीक है विश्वनाथ जी, एक सवाल जो है, विश्वनाथ जी एक सवाल हर कोई हमसे भी पूछ रहा है कि बीएसपी ने शाइस्ता परवीन को क्यों टिकट दिया था मेयर का? अब तो वो भागी हुई हैं, आपने टिकट काट भी दिया है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्यों टिकट दिया, क्योंकि लोग पूछते हैं। पहली चीज तो एक चीज आप सही है, मान लीजिए कि जब आरक्षण घोषित ही नहीं हुआ, टिकट किसने दे दिया? मान्या बहन जी ने भी टिकट की घोषणा नहीं की, ना किसी बीएसपी के कोऑर्डिनेटर ने घोषणा की। मान्या बहन जी के निर्देश पर शाइस्ता परवीन जी की खाली ज्वाइनिंग हुई थी, और जब ज्वाइनिंग हुई थी तब उनके ऊपर न कोई मुकदमा था, न कोई आपराधिक इतिहास था। चुनाव का आरक्षण का रिजल्ट तो आज आया है, लेकिन वो माफिया की पत्नी तो थी ना, ये क्या बीएसपी के लिए काफी नहीं था? माफिया की पत्नी तो थी। नहीं, बहुजन समाज पार्टी किसी भी माफिया को पसंद नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार में भी अपने इस सांसद माफिया को अपने आवास पर बुला करके मान्या बहन जी ने गिरफ्तारी कराने का काम किया था। और मान्या बहन जी किसी भी अपराधी को पसंद नहीं करती है, जो भी सजा हो सजा देने के लिए बहुजन समाज पार्टी तत्पर रहती थी। और आज भी जो सरकार है, जो भी न्यायिक सजा बनती उसको दे, बीएसपी उसके पक्ष में कहीं नहीं है। और टिकट फाइनल होने के बाद ये गलत तरीके से लोगों ने रूमर बनाया, जब अभी तक आरक्षण नहीं आया टिकट देने की कोई बात ही नहीं हुई, और जब टिकट नहीं दिया गया, टिकट कटने की बात कहां से आ गई? ठीक है विश्वनाथ जी, 17 में से कितने मेयर आप लोग बना पाएंगे, क्या तैयारी है? और सच्चे सच्चे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप राजनीतिक जवाब मत दे दीजिएगा। इसके पहले भी जिस दल को आप लड़ाई बता रहे हो समाजवादी बीजेपी की, इसके पहले भी मेयर की सीट में समाजवादी 0 थी, ये आपको जानकारी होगी। और बहुजन समाज पार्टी के 2 मेयर पहले भी रहे हैं। और इस बार भी मेयर का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चाहे पंचायत का, बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में रहेगी। पिछले मेयर के चुनाव में समाजवादी की एक भी सीट नहीं थी, और आप बीजेपी समाजवादी की लड़ाई बता रहे हैं। ठीक है विश्वनाथ जी, लेकिन जो ग्राउंड पर दिखता है उसके आधार पर मैं लड़ाई पूछ रहा हूं। ठीक है, जनता को तय करना है, जनता को तय करना है। लेकिन विश्वनाथ जी मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, अकेले क्या आप लोग बीजेपी की तैयारी और बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएंगे क्या? अकेले कांग्रेस लड़ रही है, अकेले आप लड़ रहे हैं, अकेले समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो इस तरीके से क्या बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में आज बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज दिखाई पड़ रही है। हर वर्कर, हमारा हर कोऑर्डिनेटर और मैं खुद लगातार मैं जनता के बीच में हूं। आज कोई जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और रही बात अकेले, तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश में 2007 के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। और 7 और 12 के चुनाव में 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 2000, 4000, 6000 ज्यादा वोट नहीं मिले थे। ठीक है, लेकिन तब से बहुत चीजें बदल चुकी हैं। आप देखिए विश्वनाथ पाल जी, तब से चीजें बहुत बदल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका। तो विश्वनाथ पाल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि नगर